आपका माइंड दुनिया का सबसे पावरफुल टूल है जिसे हम जो चाहे वो अपनी लाइफ में पा सकते हैं। हम अपने ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम जो भी प्रे करते हैं वो पूरी हो सकती है। हम जैसा चाहे वैसा अपनी लाइफ को बना सकते हैं, लेकिन हमें अपने माइंड की पावर को पहचानना होगा। हमें अपने माइंड को ट्रेन करना होगा। आप लोगों में से कई लोगों को ये बहुत ही अजीब लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम अपने माइंड को ट्रेन करके जो चाहे वो कैसे कर सकते हैं। आपको मैं एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूँ कि एक मैग्नेटिक स्टील अपने वजन से 12 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। वहीं उसकी मैग्नेटिक पावर को निकाल दिया जाए तो वो अपने वजन जितना भी कुछ नहीं उठा सकती है। यही मैग्नेटिक पावर इंसान के माइंड में भी होती है। हमारे माइंड के दो लेवल होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। हमारे कॉन्शियस माइंड से हम सोचते हैं और जो हम सोचते हैं वैसा ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते चले जाता है। एक बार अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी आइडिया को एक्सेप्ट कर लेता है, उसके बाद वो उस पर काम करना स्टार्ट कर देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड अच्छे और बुरे दोनों आइडियाज पर वर्क करता है। जो भी आपका कॉन्शियस माइंड बिलीव करता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी अकॉर्डिंग वर्क करता है। एग्जाम्पल के तौर पर कई बच्चों को लगता है कि उनकी मैथ्स बहुत वीक होती है। वो बार बार अपने कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड को ये बात बोलते हैं और उसके बाद वो मैथ्स में हमेशा के लिए वीक ही रह जाते हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव हो जाता है कि उनके लिए मैथ्स अच्छी नहीं है और वो चाह कर भी कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की छुपी हुई पावर को समझ जाओगे तो आपकी लाइफ में ज्यादा पावर, वेल्थ, हेल्थ और हैप्पीनेस आ सकती है। इस बुक के हेल्प से ऑथर ने अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को बताया है। यह बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखी है। आपका कॉन्शियस माइंड आपके माइंड के वॉचमैन की तरह है, जिसका मेन फंक्शन आपके सबकॉन्शियस माइंड को गलत बात भेजने से बचाना है। एक बार जोसेफ मर्फी को एक 75 ईयर की लेडी मिली जिसकी मेमोरी बहुत ही कम हो चुकी थी। जब मर्फी ने इसका रीजन पता किया तो उन्हें पता चला कि वो लेडी हमेशा ही यह बोलती है कि मेरी मेमोरी अब कम हो चुकी है, मुझे अब ज्यादा कुछ याद नहीं रहता। इस पर मर्फी ने उन्हें इस बात को चेंज करके हर रोज यह बोलने के लिए बोला कि अब मेरी मेमोरी अच्छी हो रही है, अब मुझे पहले से भी ज्यादा याद रहता है। बार बार यह बात बोलने से उसकी मेमोरी पहले से भी ज्यादा अच्छी हो गई थी। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब जानता है, पर यह आपको ओवरराइट किसी भी बात का आंसर नहीं दे देता है। आप अपने माइंड को इमेजिनेशन और ऑटो सजेशन करके अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। जैसे कि मर्फी की एक रिलेटिव को ट्यूबरकुलोसिस हो गया था, उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो चुका था। उसके बाद उनके बेटे ने एक दिन रोड से उठाकर एक लकड़ी का ताबीज लिया और अपने पिताजी को दिया और कहा कि यह ताबीज आपके सारे लंग्स को ठीक कर देगा, आपको हमेशा ही इसे बस अपने पास ही रखना होगा। और कुछ दिन बाद जब क्लिनिकल रिपोर्ट आई तो उनके लंग्स पूरे तरीके से ठीक हो चुके थे। यह बस एक मेंटल हीलिंग का ही कमाल था, जहां पर मर्फी के रिलेटिव को लग रहा था कि ताबीज उनकी सारी डिजीज को खत्म कर देगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस को ऑपरेट करता है। इसके लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंटिन्यूअसली अच्छे सजेशन पर ही वर्क करने के लिए देना चाहिए। मान लीजिए किसी इंसान को घास से एलर्जी है और अगर आप घास की जगह एक फ्लावर को उसकी नोज पर लगाकर उसे बताओगे कि आपने उसकी नोज पर घास को लगाया है, तो वो इंसान एलर्जी के सिम्टम्स को स्टार्ट कर देगा। लेकिन देखा जाए तो हमने फ्लोर को ही यूज किया है। सेम इसी तरीके से हमारे माइंड में भी डिजीज हो जाती है, जिसमें हम सिर्फ मेंटली ठीक नहीं होते बल्कि फिजिकली पूरे तरीके से फिट होते हैं। हम कई बार प्रेयर करते हैं लेकिन हमारी प्रेयर पूरी नहीं होती। हमें अपनी प्रेयर के अप्रोच को समझना होगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी भी नहीं सोता है, यह हमेशा ही वर्क करता है। इसलिए हमें सोने से पहले प्रेयर करनी चाहिए ताकि सबकॉन्शियस माइंड इसका आंसर निकाल सके। ऐसा एक दिन में नहीं होगा, लेकिन रोज करने से आपकी प्रेयर सक्सेसफुल हो जाएगी। हम अफर्मेशन की हेल्प से भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से सजेशन दे सकते हैं, लेकिन आपके अफर्मेशन तभी सक्सेस हो सकते हैं जब वो आपके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करते। तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानता है। जैसे कि अगर आपके पास मनी की शॉर्टेज है या फिर आपके पास बिल्कुल ही मनी नहीं है, तो आपको आई एम वेल्दी अफर्मेशन का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका माइंड उस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। इसकी वजह आप यह बोल सकते हैं कि आई नीड वेल्थ एंड सक्सेस। वेल्थ को प्रोड्यूस करने के आइडिया को आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेगा। कई लोग मानते हैं कि अफर्मेशन से उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया है,
लेकिन सच तो यह है कि वो अफर्मेशन 5 या 10 मिनट ही बोलते हैं और उसके बाद वो अपने माइंड को पूरे दिन नेगेटिव सोच से ही भर देते हैं। इसलिए हमेशा ही अपना सबकॉन्शियस माइंड को अफर्मेशन के साथ बिजी रखें। इसके लिए आप एक टेक्निक को भी यूज कर सकते हैं कि आप पूरे दिन में 3 से 4 बार अफर्मेशंस को बोलें और रात को सोने से पहले अफर्मेशन को पढ़ें, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड रात भर उस पर वर्क कर सके। इसके लिए मर्फी एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं कि कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया में एक लड़का मिला जो सर्जन बनना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। मर्फी ने उसे सबकॉन्शियस माइंड की पावर को बताया। उसके बाद उस लड़के ने डॉक्टर के ऑफिस में सफाई का काम स्टार्ट किया और रोज रात को अफर्मेशन और विजुअलाइज करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे थॉट्स देता था। सरप्राइज की बात यह है कि 4 मंथ बाद उसे एक डॉक्टर ने फर्स्ट एड और वार्ड बॉय की ट्रेनिंग दी और उसके बाद उसे टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब पर रख लिया और उसके थोड़े समय बाद ही उस डॉक्टर ने उसे मेडिकल स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा और उसके बाद वो सर्जन बन गया। आज वो सर्जन कनाडा का सबसे फेमस मेडिकल डॉक्टर है। कई साइंटिस्ट भी सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही सक्सेसफुल हुए हैं। फ्रेडरिच वॉन जो कि एक केमिस्ट थे जिन्होंने बेंजीन का फॉर्मूला बनाया था, वो सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही बनाया था। वो लंबे समय से 6 हाइड्रोजन एटम और 6 कार्बन एटम को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरीके से उन्हें जोड़े। उसके बाद इस टास्क को उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे दिया और कुछ समय बाद जब वो लंदन में एक बस में ट्रैवल कर रहे थे, तब उनके माइंड में एक अचानक आइडिया आया जहाँ पर एक सांप अपनी ही पूंछ को खा रहा था। उसके बाद उन्होंने एटम को सर्कुलर तरीके से रीअरेंज किया और बेंजीन का सक्सेसफुल फॉर्मूला बनाया। आपका सबकॉन्शियस माइंड तुरंत ही आपकी प्रॉब्लम को कभी सॉल्व नहीं करेगा। इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना ही होगा। आपको बस अपनी प्रॉब्लम को रोज सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को बतानी है। डॉक्टर लॉथर वॉन जो कि एक रॉकेट सोसाइटी के मेंबर थे, उन्हें रशिया के कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया था। वहां पर उन्होंने देखा कि उनके चारों तरफ बस लोग मर रहे हैं। कंसंट्रेशन कैंप में गार्ड बहुत ही एरोगेंट थे। वो अपने प्रिजनर्स के साथ बहुत ही बुरा बिहेव करते थे। कंसंट्रेशन कैंप में हर इंसान को अपने काम का एक कोटा दिया जाता था जिसे सभी प्रिजनर को पूरा करना होता था, और अगर कोई प्रिजनर उसे पूरा नहीं करता तो उसको खाना नहीं दिया जाता था। लेकिन डॉक्टर लोथर ने इन प्रॉब्लम्स पर फोकस करने की जगह वहां से भागने पर फोकस किया। वो सबकॉन्शियस माइंड की पावर को जानते थे, इसलिए उन्होंने उसे ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। वो हमेशा ही विजुअलाइज करते थे कि वो लॉस एंजलिस में है, वहां पर वो अपनी अमेरिकन गर्लफ्रेंड के साथ रह रहे हैं जो उन्हें कंसंट्रेशन कैंप से भागने के बाद बर्लिन में मिली थी। वो इमेजिन करते थे कि वो स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स और लॉस एंजलिस में घूम रहे हैं। वो हर रोज रात को सोने से पहले विजुअलाइज करते थे। हर रोज कंसंट्रेशन कैंप का चीफ गार्ड प्रिजनर को लाइन बनाकर गिनती करता था। जब गार्ड नंबर 17 पर आता जो कि डॉक्टर लोथर का था, तो लोथर वहां से गायब हो जाते। जब गार्ड उन्हें बुलाकर लाते तो वो लोथर की गिनती 18 नंबर से स्टार्ट कर देता था। ऐसा हर रोज होने लगा, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि अगर डॉक्टर लूथर वहां पर नहीं जाते थे तो भी वहां पर प्रिजनर की काउंटिंग पूरी होती थी। एक दिन डॉक्टर लूथर ने मौका देखकर वहां से भाग गए और फिशिंग और हंटिंग के सहारे वो वहां पर जिंदा रहे। उसके बाद वो ट्रेन की हेल्प से कंसंट्रेशन कैंप से निकलकर पोलैंड चले गए। वहां पर थोड़ा टाइम रहने के बाद वो यूएसए चले गए। लेकिन सबसे शॉकिंग यह था कि डॉक्टर लूथर कहते हैं कि जो कंसंट्रेशन कैंप में विजुअलाइज किया था, सेम वैसा ही उनके साथ लॉस एंजलिस में हुआ। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो अमेरिकन थी उसके साथ लॉस एंजलिस में घूम रहे हैं। वो सेम बिल्डिंग, रेस्टोरेंट, स्टोर्स को देख रहे हैं जिनको वो विजुअलाइज करते थे। यही है सबकॉन्शियस माइंड की पावर, जिसे डॉक्टर लूथर को कंसंट्रेशन कैंप में भी जिंदा रखा और वहां से सरवाइव करके वहां से भागने में उनकी हेल्प करी। आपको भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा ही प्रॉब्लम देकर बिजी रखना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।